गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए 3 आतंकवादियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एटीएस के डीएसपी शंकर चौधरी ने बताया कि इन आतंकियों के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का लखनऊ स्थित मुख्यालय था। इसके अलावा आतंकियों ने अहमदाबाद के नरोडा इलाके और दिल्ली के आजाद मैदान के आसपास के क्षेत्रों में रेकी भी की थी। उन्होंने वहां की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने संगठन को भेजे थे। पूछताछ में सामने आया कि हैदराबाद का रहने वाला आतंकी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद हथियार लेने के उद्देश्य से अहमदाबाद आया था। 7 नवंबर की सुबह एटीएस के डीएसपी शंकर चौधरी और के पटेल इसके बारे में सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने अडालज टोल प्लाजा से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी कार से 3 विदेशी पिस्टल और 30 कारतूस बरामद किए गए। मोहिउद्दीन को हथियार देने आए उत्तर प्रदेश के 2 अन्य आतंकी सुहेल और आजाद सुलेमान को भी एटीएस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया। वर्तमान में तीनों से एटीएस की टीम गहनता से पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मोहिउद्दीन इससे करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद आया था। उस समय वह एक पैकेट में पैसे लेकर वापस लौटा था। यह रकम किसने दी थी, इसकी जांच अभी जारी है। एटीएस को यह भी जानकारी मिली कि मोहिउद्दीन के लिए हथियार लेकर आए सुहेल और आजाद सुलेमान को राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियार लेकर गुजरात के कलोल पहुंचने का आदेश दिया गया था। हनुमानगढ़ चूंकि पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ जिला है, इसलिए जांच एजेंसी को शक है कि ये हथियार सीमा पार से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे गए थे। पूछताछ में एक और भयावह खुलासा यह भी हुआ कि मोहिउद्दीन और उसके साथियों की टीम राइसिन नामक घातक केमिकल तैयार कर रही थी। राइसिन एक अत्यंत जहरीला पदार्थ है जो साइनाइड से भी कई गुना खतरनाक माना जाता है। आतंकियों की योजना इस केमिकल को खाने पीने की चीजों में पाउडर या तरल के रूप में मिलाकर बड़े पैमाने पर नरसंहार करने की योजना थी। तीनों आतंकियों के बारे में यह भी सामने आया कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे। इनके संपर्क में आने और आदेश देने वाला व्यक्ति इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत आईएसकेपी नामक आतंकवादी संगठन से जुड़ा था। यह संगठन एशिया के कई देशों में सक्रिय है और इसका सरगना अबू खजेदा अफगानिस्तान से अपने आतंकियों को निर्देश देता है। वह हर आतंकी को अलग अलग हिस्सों में आदेश देता था ताकि पूरी साजिश का खुलासा न हो सके। गुजरात एटीएस की जांच में यह भी पाया गया कि इस संगठन के कई सदस्य पहले भी गुजरात में पकड़े जा चुके हैं। दरअसल अगस्त महीने में भी एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से, 1 नोएडा से था। ये चारों नकली नोटों का रैकेट चलाने के साथ साथ आतंकी संगठनों के लिए नए लोगों को भर्ती करने का काम कर रहे थे। वे ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे जिन पर भेजा गया कंटेंट अपने आप डिलीट हो जाता था, जिससे उनकी बातचीत का कोई रिकॉर्ड न बचे। जांच में यह भी सामने आया कि ये चारों आतंकवादी संगठन अल-कायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट यानी एक्यूआईएस के लिए काम कर रहे थे और संदिग्ध ऐप्स के जरिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करते थे। एटीएस अब यह जांच कर रही है कि मोहिउद्दीन और उनके साथियों का इससे पहले पकड़े गए आतंकियों से कोई संबंध था या नहीं, और क्या इन सबका नेटवर्क देश के अन्य हिस्सों तक फैला हुआ है। फिलहाल पूछताछ और जांच दोनों तेजी से जारी है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।